जय माता दी दोस्तों, आप यहाँ नासिन है नवरात्रि तैयारी थी नम करना भगवती दे माला चढ़ाने माता श्रीणा में बोली कि नींबू चढ़ो वाला जो है नींबू माला चढ़ाने माता दे क्या है माता आज खुश हुएगी। ये है कि नींबू माला माता नींबू चढ़े। ओम शक्ति सभी को गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माँ भगवती की सदा ही जय। मैं नीलम असवाल ओम शक्ति दरबार से भगवती के बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि माँ भगवती ने मेरे हृदय की बात को सुना। और जब मैं दिल्ली से देहरादून माँ भगवती की प्रेरणा से यहाँ पर आई, यहाँ पर मकान बनाया ढांग पर लक्ष्मीपुरम पर, जो कि पूरा क्षेत्र माँ भद्रकाली का है। माँ भगवती ने मुझे बोला कि वहाँ पर ही अपना घर स्थापित कर और दरबार लगा। तो मैं रात हमने वो डिसीज़न लिया और हम वैसे ही देहरादून स्थापित हो गए और मकान बनाने लगे। जब मैं यहाँ पर आई तो पहले से ही माँ भगवती नींबू की माला से संकट काटती थी। माँ भगवती को नींबू की माला बहुत पसंद है। बट जब मैं यहाँ देहरादून आई तो लोगों ने बोला कि कैसी माँ है, कौन सी माँ है और नींबू क्यों लेती है, तो तांत्रिक है। तो यहाँ पर भगवती के स्वरूप के बहुत निंदा की गई। मेरे बारे में बहुत कोई बोला, खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि भगवती क्या करूं, मैं कैसे लोगों को बताऊं कि ये तुझे बहुत अति प्रिय है। और माँ भगवती ने मेरी सुन ली। काली मठ, जहाँ माँ पार्वती स्वयं काल रूपिणी महाकाली स्वरूप में उत्पन्न हुई थी, वहाँ के पुजारी जो मेन महंत हैं, उनको माँ भगवती ने अमावस के दिन यानी नवरात्रों से एक दिन पहले ही बोला, या बोल तो पहले ही दिया था बट बोला कि मुझे अमावस के दिन मुझे नींबू की माला चाहिए। और रात को ही पुजारी जी ने ये सब बातें बताई सबको। और सुबह माँ भगवती को वो चढ़ाया। तो अमावस यानी अमावस के दिन माँ भगवती को चढ़ा और सुबह फिर नवरात्रों में भी चढ़ रही है नींबू की माला। तो अब मैं बहुत निश्चिंत हो गई हूँ। और आई एम सॉरी माँ, मैंने आपकी प्रेरणा को ना समझ के लोगों की बातों को सुना, क्योंकि भगत का पहला कर्तव्य यही है कि भक्ति में चलते रहना चाहिए, जो कि मैंने बीच में ब्रेक कर दिया। मैं लोगों की बातों में आ गई, बट अब ऐसा नहीं करूँगी मैं। भगवती जो मुझे प्रेरणा देगी, लोग कुछ भी कहें, मैं वो करूँगी। और अब इस दरबार में पहले के जैसे ही नींबू की माला से संकट काटा जाएगा। माँ भगवती को शनिवार को नींबू की माला पहनाई जाएगी। और जो बच्चे अपना काम धंधा किसी प्रकार का भी काम करवाना चाहते हैं, किसी प्रकार का भी उनका काम नहीं बन रहा, किसी प्रकार का संकट आ रहा है, माँ भगवती नींबू की माला से ही उतारेगी। और बिना नींबू की माला से माँ भगवती नहीं चलेगी। ये माँ भगवती ने मुझे बहुत पहले बोला था, मगर मैंने बीच में रोक दिया था। और मैं ये बता दूं कि माँ भगवती जो नींबू की माला लेती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो तंत्र या मंत्र है, वो तो सब मंत्रों से परे है। माँ भगवती को नींबू की माला बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए वो चढ़ाई जाती है। खैर मैं इसका पूरा ज्ञान नहीं देना चाहती, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ गुरु चरणों से ही जुड़कर आता है। तो मुझे गुरु चरणों से बहुत बहुत शुक्राना करना है कि भगवती ने मुझे ऐसे गुरु चरण दिए जो कि मुझे सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। ओम शक्ति दरबार में नींबू की माला से माँ भगवती का श्रृंगार ज़रूर होगा। और जिस प्रकार काली मठ में माँ भगवती ने ये बात बताकर मेरे मन को शांति दी थी, क्योंकि माँ तो माँ जगदम्बा है, वो हर पल कहीं पर भी सुन लेती है। तो जो कई महीनों से मेरे मन में चल रहा था कि मैं लोगों तक कैसे पहुंचाऊं, वो माँ भगवती ने काली मठ में उसको नींबू की माला स्वयं स्वीकार करी है। तो ओम शक्ति पराशक्ति नींबू की माला अब चढ़ेगी और माँ भगवती को बहुत प्रिय है। तो अब मैं दूसरों के कहने पर माँ भगवती का कोई भी श्रृंगार या भोग नहीं रोकूंगी। और जिनको आना है वो आए, जिनको नहीं आना कोई बात नहीं। माँ भगवती उनको भी सद्बुद्धि दे और प्रेम दे और भक्ति से जुड़े। और लव यू। जय माई की। ओम शक्ति पराशक्ति।